फैसला आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी की लहर क्या जम गई जम्मू कश्मीर में? झारखंड में कितना हुआ असर? क्या पहुंचते पहुंचते जरा से रह गए? ये है वो बड़ा सवाल जो अब इन रुझानों के बाद साफ सुनाई दे रहा है इन दो राज्यों के। जी हां, आपका फैसला ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में शायद सरकार बनाने की स्थिति में भी बीजेपी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो सबसे बड़ा आईना उमर अब्दुल्ला के लिए इस हार में है। जी हां, एक सीट से हार गए हैं। इधर सीएम ताराचंद हारे हैं, डिप्टी सीएम जो थे कांग्रेस के उम्मीदवार थे ये ताराचंद साहब, और ये अपनी सीट से हार गए हैं। यानी जो सरकार इस वक्त थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी के सबसे बड़े नेता जीत गए हैं। अनंतनाग से उम्मीदवार थे मोहम्मद सईद साहब, और उनका जीतना बताता है कि पीडीपी के जो नतीजे भी जो रुझान भी आ रहे हैं सामने, वो ये साफ बता रहे हैं कि 32 के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त पीडीपी है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है वो ये साफ दिखाता है कि बीती सरकार नाकाम रही है। उस नाकामी का आईना अब उमर अब्दुल्ला के सामने है, लेकिन सबसे बड़ा आईना जो अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को जिसमें झांकना होगा वो है कि क्या वो मोदी लहर जम्मू कश्मीर में जम गई है? घाटी में नहीं, लद्दाख में भी नहीं। लद्दाख में निकल जाना, वहां पर बुरा नतीजा आना, ये क्या बताता है? 5 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू, रांची, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, बीजेपी में जश्न की तस्वीरें हैं ये, क्योंकि झारखंड में तो लगभग लगता है कि सरकार बनी जाएगी। शायद सहायता लेनी पड़े किसी की, लेकिन सरकार यहां पर बन जाएगी। अब फिलहाल रुझानों के मुताबिक सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए नतीजे क्या बता रहे हैं, रुझान क्या बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रुझान ये बता रहे हैं कि 11 से पहुंचे 25 पर दोहरे नतीजे जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही है। पीडीपी आराम से चाहे तो कांग्रेस और अन्य के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब आइए दोनों ही विधानसभाओं की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बन सकता है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सीधे लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास। सईद, धन्यवाद अंजना। तो झारखंड में साफ तौर पर कह सकते हैं 41 यानी कि बहुमत अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को मिल चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तकलीफ होगी। जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी? हालांकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी के बाद बन गई है बीजेपी। तो यहां ये देखिए झारखंड की तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 है और बीजेपी के पास यहां 41 है। झारखंड में एक बहुत बड़ा फायदा और कमाल बीजेपी ने किया है। 18 से 41 तक बीजेपी यहां पर पहुंची, और यहां देखिए कांग्रेस को नुकसान हुआ है 7, यानी कि आधी सीटें रह गई हैं कांग्रेस की। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 18 पिछली बार उनके पास थी और 17 पर वो हैं, लेकिन विकास मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा 7 सीटें यहां पर सिर्फ, जिसको नुकसान हुआ है 11। लेकिन बीजेपी का जो यहां फायदा नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी का जो जलवा है झारखंड में, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा अभी तक के जो रुझान हमें मिले हैं उसमें बीजेपी ने झारखंड में छू लिया है। 41 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं। तो झारखंड में नरेंद्र मोदी का जलवा चला, बीजेपी की सरकार यहां पर चल रही है। और जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू कर चुके हैं। सीधे हम आपको लिए चलेंगे रांची, जहां पर जश्न मनना भी शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी दफ्तर में जश्न पहले से मनाया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं, ये देखिए रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त सड़क पर पाट दिया गया है पूरे पटाखों से, और ये खुशी है बीजेपी की, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये खुशी है कि किस तरह से वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ये जश्न काफी पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन ये तो बात हुई है झारखंड की, जहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक के जो रुझान हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर, जहां पर काफी ताकत अपनी झोंकी थी बीजेपी ने, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। 25 सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली हैं, पिछली बार 11 थी, यानी कि बड़ा फायदा हुआ है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, पीडीपी के पास 33 सीटें अभी तक आई हैं। लेकिन अब यह है कि जो 44 था, मिशन 44 बीजेपी का, उससे बीजेपी काफी पीछे रह गई है, पीडीपी भी उससे पीछे है। तो वो कौन सा समीकरण होगा, वो कौन से विकल्प हैं जिससे सरकार यहां पर बन पाएगी? क्या सीधे सीधे पीडीपी और कांग्रेस
मिलकर सरकार बना लेंगे या बीजेपी को शामिल किया जाएगा, पीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी, जिसकी संभावना कम लग रही है। बहुत सारे विकल्प जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं और तारा चंद डिप्टी सीएम थे, वो भी चुनाव साफ तौर पर हार चुके हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। संबित जी, हालांकि झारखंड में आप खुश हैं, झारखंड में आपको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार बनाएंगे या सरकार नहीं बनाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम आज बहुत खुश हैं। अपनी जीत के लिए खुश नहीं है, आज हिंदुस्तान जीता है इसके लिए खुश हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जीता है, दो कारण है। झारखंड में एक कारण है और जम्मू कश्मीर में एक कारण है। झारखंड में जब से झारखंड का निर्माण हुआ है सन 2000 से लेकर 2014 तक, हमने देखा कि वहाँ स्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा था और स्थायित्व की कमी में झारखंड की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। आज पहली बार झारखंड को स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसलिए ये हिंदुस्तान की जीत है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहाँ वैली के लोग बहुत बड़े तादाद में निकलकर बाहर उन्होंने वोट किया है। चाहे उन्होंने हमारे को वोट नहीं दिया हो, मगर कश्मीर के लोगों ने सेपरेटिस्ट को चुनौती देते हुए वोट दिया है। ये डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र का जीत है, इसलिए हिंदुस्तान की जीत है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं सुबह से कह रहा हूं, अंग्रेजी में एक टर्म है टेक्टोनिक शिफ्ट। आज तक हमने कभी ऐसा हेडलाइन नहीं सुना था कि जम्मू कश्मीर में एक मेन रोल जो अदा कर रहा है पॉलिटिक्स में, वो भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रहा है और अदा कर रहा है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत है, इसलिए हम खुश हैं। सरकार कैसे बनेगी ये क्लैरिटी शाम तक आ पाएगा। कितनी संख्या से हम आगे आ रहे हैं, कौन पार्टी कितनी संख्या जीत रही है, उसके पश्चात ये विषय साफ हो पाएगा और हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस पर चिंतन करेगी। बिल्कुल संबित जी, तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल बैठक होगी, उसमें इस पे चर्चा होगी, चिंतन होगा। लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी को काफी मुश्किलें, गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में इस बार भी बनेगी। हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। शुक्रिया सईद, बहुत दिलचस्प है संबित पात्रा जी, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जिस मोदी लहर के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे, वो लहर जमती दिखाई दे रही है। आप कहाँ कह रहे हैं सेंट्रल भूमिका? ये रुझान तो बता रहे हैं कि 32 में जोड़ लीजिए 13 और मिला लीजिए 6, बन रही है उनकी सरकार। आपके 25 की जरूरत ही ना पड़े शायद सरकार बनाने के लिए। देखिए अंजना जी, जरूरत नहीं है कि हम सरकार ही बनाएं, मगर आज पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीति को हम डिफाइन कर रहे हैं। आज बिना भारतीय जनता पार्टी के चर्चा नहीं हो सकती है जम्मू कश्मीर की राजनीति की। आपको याद होगा जब 1980 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ जम्मू कश्मीर में और 83 में पहला चुनाव लड़ा गया, उस समय 76 सीट थी, हमें 0 सीट्स मिली थी, एक भी सीट नहीं। लेकिन वो सब काम नहीं आया। जनता ने आका है कि आप इस वक्त जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसको हम नाकाम राजनीति मानते हैं और इसीलिए हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। बहरहाल बहुत दिलचस्प होगा, ये जरा आपको बताते हैं कि अब किस तरह से तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या कैसे बन सकती है सरकार। सबसे पहले जरा जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं और जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है वो आपको दिखा दें। बीजेपी में अगर आप ये देख लीजिए, अमित शाह की 25 सीटों के साथ इधर एनसी को अगर जोड़ लेते हैं, 11 सीटों को अगर हम जोड़ लेते हैं और इसके बाद हम 6 अन्य को मिला लेते हैं, ये 6 अन्य, यानी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ मैं स्क्रीन पर आपके, ताकि आप आराम से समझ सकें। हालांकि अब ये चेहरा ज़रा खटक रहा है एनसी में लगा हुआ उमर अब्दुल्ला का, जिस तरह की हार का सामना उन्होंने किया, ये चेहरा ज़रा खटक रहा है। लेकिन फिर भी आप जोड़ लीजिए 25 में 11 तो हो गए 36 और 36 में आप फिर जोड़ लीजिए 7, तो 43 पर ये पहुंचते हैं। 43 यानी शायद अभी रुझानें चल रही हैं, एक कम है लेकिन शायद 1-2 ऊपर नीचे होता रहेगा इसी के साथ। अब इन सबको ज़रा वापस कर देते हैं। जो दूसरी बड़ी पॉसिबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जरा दिखाते हैं, अन्य को भी बाहर निकाल देते हैं जम्मू कश्मीर के। ये देख लीजिए, जरा सा इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख दिया मैंने। अब जरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी संबित पात्रा जी आप बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन आपकी खुशी की बहुत ज्यादा वजह नहीं है क्योंकि सरकार आपके बिना बनती हुई दिखाई दे रही है। 31 पीडीपी के, जोड़ लीजिए 13 कांग्रेस के, 7 मिला लीजिए इधर अन्य, और इसकी तो शायद जरूरत ही नहीं पड़े, उसके पहले ही 44, तो इसको भी बाहर कर लीजिए आप, अन्य की जरूरत नहीं है। सरकार बन गई साहब, संबित पात्रा जी, सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। देखिए पीडीपी और कांग्रेस का शाहनवाज हुसैन साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और शाहनवाज हुसैन साहब हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे 31 पीडीपी के कांग्रेस के मिलके बन गई सरकार। तो मोदी साहब की लहर जम गई,
जम्मू कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक सरकार, आप यहाँ स्टूडियो में तो नहीं बना सकते, सरकार तो उन दोनों ने मिल के बनाई कि नहीं, ये तो चर्चा वो करेंगे। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पहले से दुगुनी सीट जीती, हमने वहाँ ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव का वातावरण तैयार किया। लोग वोट देने आए, हम जीते या कोई और जीता, जम्मू कश्मीर के चुनाव को हम अलग नज़रिए से देखते हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है। ये सही है कि घाटी में हम उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अपेक्षा थी और जम्मू में भी थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से दुगुनी सीट वहाँ जीती है और हम संभावनाएं वहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। संभावनाएं मतलब ये वाला फिर से दिखा दें क्या? एक बार फिर से दिखा देते हैं। संभावना यही है क्या? अब आप हमेशा जब भी टीवी पे आते हैं तो आप पास में टीवी जरूर रखते हैं, मुझे पता है शाहनवाज साहब, तो आपको भी दिख रहा होगा, ये संभावना दिखाई दे रही है क्या? बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य टीवी इसलिए रखते हैं कि आपकी आवाज के साथ आप लोगों को भी देख सकें वहाँ। वो तो ठीक है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को देखना पड़ेगा करीब से और इसीलिए इस नजर में क्या 43 पहुंच रहे हैं, तो माने कि इसकी कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी अपने तरफ से एक जिम्मेदार पार्टी की तरह बिहेव करेगी। अभी रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा और सारी परिस्थितियों पर विचार करके निर्णय कोई करेंगे। उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से हार गए हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है जो आपने दिखाई है। कोई रिएक्शन? मैं समझता हूँ कि बहुत उन्होंने सीट भी बदला था, बहुत नाराज़गी थी उनके खिलाफ और कांग्रेस के जो साथ वो रहे, और ठीक है थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नाव से कूद गए थे, लेकिन लोगों ने याद रखा कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के और राहुल गांधी के मित्र हैं और उनको वोट देना, कांग्रेस को देना, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भी नुकसान हुआ है वो कांग्रेस के साथ होने की वजह से हुआ है। चलिए अब जरा झारखंड लिए चलते हैं आपको शाहनवाज साहब, झारखंड को भी देखिए जरा करीब से। जी। जो सोचा था कि प्रचंड जिस तरह से देश में हुआ था, लहर देखी थी हमने, मिनी बिहार शायद साबित हो झारखंड और जबरदस्त नतीजे यहाँ पर हो, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा साहब। 41 सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मतलब एक प्रचंड जनादेश की आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे वो नहीं हुआ। जेएमएम का 17 सीटों पर काबिज होना, जेवीएम का 6, कांग्रेस 9 में, लेकिन जेएमएम ने ठीक ठाक कर लिया। देखिए, आप जानते हैं कि वहाँ पर अलायंस के साथ चुनाव वहाँ हुआ था, कांग्रेस और अभी भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के लोग भी उनके साथ मंत्री थे, वो अलग अलग जरूर दिख रहे थे लेकिन वो मिले हुए थे लोग, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी थी। अगर जेएमएम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, इसलिए उसको 17 सीट मिलती हुई भी दिख रही है, वहाँ नाराजगी लोगों की कांग्रेस के खिलाफ थी। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के दम पर सरकार बना रही है और स्पष्ट बहुमत हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब कोई जोड़ तोड़ करके निर्दलीय विधायक को बुला के पकड़ के सरकार नहीं बनेगी, एक अच्छी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी की जैसी सरकार केंद्र में है, वैसी सरकार राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और झारखंड का विकास करके हम लोग दिखाएंगे। सीएम की पहेली कैसे सुलझेगी? ट्राइबल, नॉन ट्राइबल? ये तो सवाल है ना कि हम तो जात पात, धर्म और इन सब चीज़ों से देखकर ट्राइबल नॉन ट्राइबल इस तरह की सियासत तो बीजेपी करती नहीं है। इसलिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगेगा, विधायकों से बात करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड बात करेगा और फिर उसके बाद निर्णय करेंगे। अभी उसमें ट्राइबल या नॉन ट्राइबल ये इश्यू हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सब कार्यकर्ता बराबर हैं, हमारे लिए सब नेता बराबर हैं। हम उनके ट्राइब होना या नॉन ट्राइब होना देखकर सियासत नहीं करते। लेकिन अंततः तो एक ही लाइन चलती है ना कि मोदी जी जाने, मोदी जी के मन की बात, वही होगा शाहनवाज जी।
मोदी जी के मन की बात तो आज पूरा देश सुनता है, रेडियो टीवी पे सुनता है। और मोदी जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वो सोच समझ के निर्णय करते हैं और वहाँ पर एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार बनानी है, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं और यहाँ भी तमाम लोग हैं जो सवाल जवाब। संजय जी, आप एक शाहनवाज जी से, प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले संजय जी एक सवाल करना चाह रहे हैं शाहनवाज जी आपसे। सवाल मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये जो बीजेपी की 41 सीटें हैं, लेकिन अगर वोटों का आकलन देखेंगे बीजेपी के पास 36% वोट आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। और जेएमएम अच्छा करने का इसका एकमात्र कारण है कि जेएमएम का जो वोट है वो दक्षिणी झारखंड और संथाल परगना में बटा हुआ है, में सीमित है। इस कारण से जेएमएम अच्छी सीटें वहाँ निकाल पा रही है। रामकृपाल जी जल्दी से कमेंट। नहीं, किस पे कर रहे हैं? झारखंड पे क्या? हाँ, झारखंड पे तो ये लगता है जो प्रेडिक्शन था, हालांकि 36% अगर वोट मिल रहा है और सीटें सिर्फ 41 हैं, ये थोड़ा सा गणित आश्चर्यजनक है, क्योंकि 36% अगर वोट बीजेपी को मिल रहा है तो सीटें मुझे लगता है 50 से ऊपर होनी चाहिए थी। उसका कारण यही है कि इनके वोट बटे हुए हैं, जबकि जेएमएम के वोट जो है ना वो सीमित है दक्षिण झारखंड और 36% वोट पर। लेकिन यह है कि जो प्रेडिक्शन था कि बहुमत मिल गया है झारखंड में स्थायित्व के लिए, 41 सीटें हैं, मुझे लगता है ये यही प्रेडिक्शन था। प्रेमचंद्र मिश्र जी, कांग्रेस की हालत देख रहे हैं आप, दोनों राज्यों को जोड़ लीजिए, 9 एक जगह और दूसरी जगह आप उसमें जोड़ लीजिए अपनी 11 सीटें, 21 पर पहुंचते हैं साहब, बहुत मुश्किल से। हाँ, मैं मानता हूं कि जो परिणाम है वो हमारे मनोनुकूल नहीं है, हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। झारखंड को लेकर तो मैं मानता हूं कि वो अपेक्षाएं जो थी उस रूप सीट हमें नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने जो बड़े बड़े दावे किए थे इन दोनों राज्यों में, उनका क्या हुआ? इम्पोर्टेंट वो है जो मोदी मैजिक का दावा करते थे। 6 महीने पहले झारखंड में 64 विधानसभा सीटों में जिस पार्टी ने लीड लिया, आज 39-40 पे आके अटक गई है। चिंता उनके लिए होनी चाहिए कि 6 महीने में ही अनपॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है। और जो दावे लंबे चौड़े 44 का जेएनके में किया गया, वहाँ उनकी कोई भूमिका मुझे अब तो दिखाई नहीं पड़ रही है। वहाँ कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका में तो नज़र आ ही रही है। वो आने वाला समय बताएगा कि क्या पॉलिटिक्स जेएनके का होना चाहिए। हमारा मानना है जेएनके में हमारी प्रायोरिटी पीस और सिक्योरिटी को लेकर है, एक अच्छी सरकार बने जो चले और उस हिसाब से काम करे। और झारखंड में जहाँ तक सवाल है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में रहने के बावजूद जो अंतिम समय में नॉमिनेशन के 1-2 दिन पहले जो हम लोग का अलग होने का फैसला लिया, वो फैसला ठीक नहीं था। हमें उस गठबंधन को साथ लेकर ही चुनाव में जाना चाहिए था, तो परिणाम इससे बेहतर हो सकते थे। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो स्थानीय नेताओं का दबाव था, हर सीट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को कोई प्रसन्नता होने की बात नहीं है। ठीक है, शाहनवाज साहब, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा होता तो वो भी सिंगल डिजिट पे रह जाते। वो तो खुदा का शुक्र है उनके लिए कि वो कांग्रेस के जहाज से उतर गए, तो कहीं पर वो सिंगल डिजिट में नहीं रहे। जहाँ भी चुनाव आजकल हो रहा है वो कांग्रेस सिंगल डिजिट में जा रही है। और बाद में कहें कि हमने गठबंधन नहीं किया, गठबंधन तो किया आपने। प्रेमचंद जी बिहार के नेता हैं, आपने तो लालू जी और नीतीश जी से गठबंधन किया। और उस गठबंधन का जो की बात कर रहा हूं, झारखंड और ये गठबंधन करके झारखंड में जो पहला टेस्ट था उसमें फेल कर गए। अब रांची का जो पटना पे इफेक्ट करेगा, बिहार पे इफेक्ट करेगा। वो ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी ने क्या किया, तो बीजेपी ने तो बहुमत प्राप्त कर लिया, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या गिला है? अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाए, इसमें तो बड़ा दिन हमें बधाई बीजेपी को देनी चाहिए। लेकिन 6 महीने में आपकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ी है, यह इस इलेक्शन ने एक इंडिकेटर का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का रैली आप देखिए, उसमें उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। जनता ने दे दिया है, हम सरकार बना रहे हैं, तो जो मांगा था वही शहनवाज जी, मोदी जी ने यह भी कहा झारखंड में कि जिस यहाँ के शासकों ने झारखंड को लूटने का काम किया है, और 14 साल में लगभग 10 साल बीजेपी ने झारखंड को रूल किया है, मोदी जी ने यह भी कहा था। और जेएनके में मोदी जी ने यह भी कहा बाप बेटी की सरकार अब नहीं चलेगी। तो क्या आप फिर से पीडीपी के साथ हाथ मिलाने जाएंगे? कोल स्कैम हुआ, उसका सबसे बड़ा नुकसान तो
झारखंड में हुआ। प्रेमचंद्र मिश्र जी, के अंदर में आप भी थे ना, तो झारखंड में छत्तीसगढ़ में भी हुआ 10 है। साल के अंदर में ये थे और बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल रहे, जरा उसके बारे में बात करिए शाहनवाज जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? कोल स्कैम सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में किन लोगों ने फायदा उठाया? बीजेपी के कितने नेताओं को बिना टेंडर के कोल अलॉटमेंट हुए हैं? जब वो भी बताइए ना। कोल स्कैम कहने से नहीं होगा, उसमें आपके भी लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, झारखंड में तो सिर्फ लूट की छूट थी, इसलिए स्पष्ट बहुमत के बाद 10 साल तो आपकी सरकार थी, परफॉर्मेंस खराब बता रहे हैं। 10 साल आपकी सरकार थी। अगर लूट की छूट थी तो बीजेपी को बताना चाहिए उसने कितना लूटा झारखंड में। बीजेपी को अरे प्रेम साहब, चुनाव खत्म हो गए हैं, आज नतीजों का दिन है। प्रेम साहब, चुनाव खत्म हो गए हैं, आज नतीजों का दिन है। नहीं, कांग्रेस का इनको बताना पड़ेगा ना, ये लूट खसोट की बात कर रहे हैं अंजना जी, ये लूट खसोट की बात कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए ना। 10 साल तक तो इन्होंने लूट किया, झारखंड जीते हैं, अब बिहार भी जीतेंगे। आप कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पा रही है, चुनाव खत्म हो गए हैं, आज नतीजों का दिन है। अपने पॉपुलैरिटी इंडेक्स की बात कीजिए। बीजेपी 9 जोड़ दीजिए, 11 पहुंचे 21 पे। एक सेकंड 9 में जोड़ दीजिए 11, दोनों राज्यों को मिलाकर आप पहुंच रहे हैं 21 पर। झारखंड में उनके कांग्रेस 7 हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इंडेक्स पे जरा आज उस पर जरा ज्ञान हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि झारखंड में हमारे परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन जेएनके में हमारी सीटें आसपास उतनी ही आने वाली हैं जितनी हम पिछले बार वहां थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 6 महीने पहले 64 विधानसभा सीट में लीड किया झारखंड में, आज वो 40 के आसपास सिमट गई है। तो इंडिकेटर उनके लिए है, वो पॉपुलैरिटी की दावा करते हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो उन्हें बताना चाहिए ना। हम तो मान के चल रहे हैं कांग्रेस के लिए संकट का समय है, हमारे लिए परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है, मैं मानता हूँ। हम बढ़ गए हैं, ये खबर है। खबर यह है कि 6 महीने में आप अनपॉपुलर होने लगे हैं। हम तो पहले डबल हो गए। नहीं, आप 6 महीने में घट रहे हैं शाहनवाज जी। इन्हीं दोनों बिंदुओं से शाहनवाज प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं, आज आप 40 पर आ चर्चा करते हैं। एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है इसी बिंदु से, जो एक तरफ शाहनवाज जी कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में डबल हुए हैं, यहाँ पर झारखंड में सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेमचंद्र मिश्र जी कह रहे हैं कि 6 महीने में आपकी लोकप्रियता घटी है। एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे कि क्या मोदी लहर में वाकई एक धीमी सी गिरावट कहीं पर दिखाई दे।